जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए। तुझे चाहे रब से ज्यादा, ये तैयारी करने में कितना समय लगा? कॉलेज के अंत का नाम है फेयरवेल, अपने दोस्तों की मीठी यादों का नाम है फेयरवेल, क्लास में हुई मस्ती मजाक का नाम है फेयरवेल, दोस्तों ने लगाई प्रॉक्सी का नाम है फेयरवेल। जी हाँ, यही है फेयरवेल। बातों बातों में हमको हंसाना है किसी को तो कैसे हंसा पाएंगे? हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। आई एम द बेस्ट, मायूस आई एम द बेस्ट तक का सफर कैसा रहा? तुझे चाहा रब से भी ज्यादा, फिर भी ना तुझे पा सके। आपकी एज की लड़की भटक रही होती है, बात करने से हिचकती है, बात नहीं कर पाती, अधिकारी के पास जाती है, चुप हो जाती है। कि आई एम द बेस्ट, मैं अकेले ही हर चीज का सामना कर सकती हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। स्वागत है। हेलो, मेरा नाम परिधि माथुर है, मैं यहीं पटना सिटी में रहती हूँ और आज इस इवेंट का नाम फेयरवेल है अलविदा, जो यहाँ मैं सीनियर्स को हम लोगों ने पार्टी दी है यहाँ पे, जहाँ पे मैंने होस्ट किया है इस पूरे शो को, एंकरिंग करी है एंड कुछ गाना गाया है। और आपने इस इंस्टीट्यूट में क्या किस लेवल पे क्या करती है? मैं इस इंस्टीट्यूट में एमबीए में हूँ, एमबीए कोर्स है मेरा एंड सेकेंड सेमेस्टर है ये मेरा, और इसमें मेरा कोर्स एमबीए जनरल है। एमबीए में क्या चल रहा है? एमबीए अभी सेकेंड सेमेस्टर है, ये अभी हमारा ये फेयरवेल पार्टी के बाद हमारी छुट्टियां होंगी और उसके बाद हमारा सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम होगा। जैसा कि सर का इंटरव्यू लिए थे अभी, सर का कहना था कि यहाँ कैंपस सिलेक्शन होता है, क्या ये सही बात है? जी बिल्कुल, कैंपस सिलेक्शन होता है, यहाँ पे इंटर्नशिप्स भी मिलती आपने है। 1.5 साल के दौरान यहाँ है, अभी तक फिलहाल 2 साल तो हुआ नहीं, 1.5 साल तक यहाँ है, क्या कुछ देखने को मिला इसमें? यहाँ बहुत सी चेंजेस और बहुत कुछ नया सीखने को और देखने को भी मिला है। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी कंपनीज भी आती हैं। एडमिशन के टाइम पे भी मुझे पता था, बट जैसे जैसे चीज़ें प्रैक्टिकली होती गई मुझे वैसे वैसे ये चीज़ पता चली और बहुत सी चीज़ें नॉलेज में आई कि इतनी अच्छी अच्छी कंपनीज आती हैं। अभी हमारा आफ्टर 2 मंथ्स इंटर्नशिप भी है, तो उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज अभी से ही आ रही है, जैसे बैंक्स है, फिर केपीएमजी है, हमारी बहुत सारी एमएनसीज है जो इंटर्नशिप में भी हेल्प करेंगी और आपके प्लेसमेंट में भी help। क्या लगता है आपको यहाँ से भविष्य नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ के जो कोर्सेज हैं वो बहुत ही मोटिवेशनल है और बहुत ही नॉलेजेबल है। हमारे फैकल्टीज इतना मोटिवेट करते हैं हमें, हमें इतना गाइड करते हैं कि हम लोग जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, हम जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे वो जरूर उस फील्ड तक पहुँच जाएंगे। जी, आपको देखिए अंदर में रंगारंग कार्यक्रम का हिस्सा बनी थी, कैसे ये क्या हुआ? ये एक्चुअली आज जो फेयरवेल था इसमें बहुत दिन से मुझे ना सिंगिंग का शौक है, तो मैं यहाँ गाना चाह रही थी, सो इसलिए मैंने यहाँ पर अपना नेम दिया एंड एंकरिंग का भी मुझे बहुत शौक है। सो एंकरिंग, ये मेरी फर्स्ट टाइम एंकरिंग थी इस शो में एंड गाने का भी मुझे था मन बहुत अच्छा, आप ज़्यादा। सिंगिंग भी करती है? जी बिल्कुल। जरा सुनाइए, मेरे दर्शक भी सुनना चाहेंगे आपका गाना। Okay. जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा, ना कोई है ना कोई था जिंदगी में हमारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। परिधि जी, ये आपको प्रैक्टिस करने में कितना समय लगा? आज का जो मेरा परफॉर्मेंस था उसके लिए तो मैं 1 या 2 वीक से प्रैक्टिस कर रही थी, बट ऐसे एक्स्ट्रा अगर देखा जाए पढ़ाई के अलावा तो भी मैं डेली गाना 1 आध 2 गा ही लेती हूँ अपने तो फिर सिस्टम पे। पढ़ाई किस टाइम में करती है आप? जब मुझे फ्री ऐसा लगता है कि अभी इट इज नॉट इम्पोर्टेंट टू स्टडी, तो फिर मैं उस टाइम पे गाना गा लेती हूँ, लाइक इट्स अ काइंड ऑफ हॉबी फॉर मी। और कोई ऐसा गाना है जो दर्शक सुने? जो अभी मैंने गाया मैं वो गा सकती हूँ। तुझे चाहा रब से भी ज्यादा, फिर भी ना तुझे पा सके, रहे तेरे दिल में मगर तेरी धड़कन तक ना जा सके, जुड़ के भी टूटी रहे इश्क के दी डोर वे, किसको सुनाए जाके टूटे दिल का शोर वे, माही वे मोहब्बता सचियां वे, मांगदा नसीबा कुछ हो रे। तुझे चाहे रब से ज्यादा, ये तैयारी करने में कितना समय लगा? उसके लिए कोई समय नहीं होता है, वो बस एक बार होता है और बस उससे आगे और कुछ नहीं कह सकते। अच्छा परिधि जी, ये बताइए, बातों बातों में हमको हंसाना है किसी को तो कैसे हंसा पाएंगे?
नहीं, आपको देखा था हमने एंकरिंग करते हुए, बहुत लोग हंस रहे थे, झूम रहे थे। वो मे बी मेरे स्किल्स है या फिर मेरी वो शायरी थी वो मैंने लिखी थी, उससे हंस रहे होंगे या फिर एंटरटेन हो रहे होंगे, और मेरे गाने से मैं भी एंटरटेन हो क्या शायरी थी जरा बताइए, शायरी एक्चुअली वो फेयरवेल के लिए लिखी थी। बताइए जरा दिखाइए। एक सेकेंड। देखिए आपको परिधि मैम शायरी दिखाएंगे और आपको हंसाएंगे, क्योंकि जैसा कि इनका जो हम शो देखे थे अंदर में, सभी लोग इनके शायरी पे, इनके गाना पे हंस रहे थे, झूम रहे थे। कॉलेज के अंत का नाम है फेयरवेल, अपने दोस्तों की मीठी यादों का नाम है फेयरवेल, क्लास में हुई मस्ती मजाक का नाम है फेयरवेल, दोस्तों ने लगाई प्रॉक्सी का नाम है फेयरवेल। जी हाँ, यही है फेयरवेल। बहुत सुंदर। तो ये बताइए अब, और कोई ऐसा सिंगिंग है आपके पास? है तो गाने तो बहुत सारे गाती हूँ मैं। गाइए जो आपके दिल को छू गया हो। दिल से गाया हुआ गाना सब लोग सुनना चाहते हैं। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। ये बताइए परिधि जी, आपके संघर्ष के दौरान क्या क्या कठिनाई आई सामने? बहुत सी कठिनाई आई, कुछ लोगों ने मुझे पीछे खींचने की भी कोशिश की, और इनफैक्ट अगर मैं सच बताऊं तो मैं इस फेज में यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने मेरे पेरेंट्स का मतलब मुझे बहुत सपोर्ट मिला है। और अगर फ्रेंड्स की बात की जाए तो आफ्टर स्कूल लाइफ मैं बहुत अकेली थी, मेरे ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थे, क्योंकि ड्यू टू जेलेसी एंड ऑल सब साथ धीरे धीरे छोड़ते चले गए। क्या ये झूठ नहीं कर रहे हैं आप? क्योंकि आपका यहाँ फ्रेंड देखे, यहाँ के जो आपके फैन देखे, इतने लोग हंस रहे थे, झूम रहे थे। जी हाँ, अब फैन फॉलोइंग्स में भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो लेग पुलिंग करते हैं, जो टांग खींचने की कोशिश करते हैं। ऐसे कौन लोग होते हैं टांग खींचने वाला? क्यों खींचते हैं टांग? मे भी वो नहीं चाहते हैं कि ये इंसान आगे जाए, ये इंसान इस फील्ड में आगे जाए, क्योंकि वो जानते हैं कि ये बहुत अच्छा कर रही है, ये चीज़ बहुत अच्छा बोल रही है, इसमें ये स्किल है, तो वो नहीं चाहते हैं कि ये उस फील्ड में या फिर ऐसे आगे बढ़े और इसे अप्रिसिएशन मिले। तो ये बताइए परिधि, उनके टांग खींचने से या उसके चाहने से या ना चाहने से परिधि जी पे क्या असर पड़ेगा? मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, फर्स्ट फेज अगर देखा जाए, फर्स्ट स्टेप में तो मुझे थोड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि जिससे मैं चाहती हूँ या फिर जो मुझे ओके लगते हैं, अच्छे लगते हैं, मुझे मैंने अच्छे से बात करी है, बट उनसे मुझे वो रिवर्ट या वो चीज़ नहीं मिलती है, वैसे सेम रिप्लाई या फिर फीडबैक नहीं मिलता है, तो फिर मैं थोड़ा सैड हो जाती हूँ या मायूस हो जाती हूँ, लेकिन फिर मैं उससे मूव ऑन करती हूँ, और फिर ये सोचकर कि आई एम द बेस्ट, मैं अकेले ही हर चीज़ का सामना कर सकती हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मायूस से आई एम द बेस्ट तक का सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, काफ़ी स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ा मुझे। आप- इस एमबीए तक पहुंचने के लिए भी मैंने बहुत से स्ट्रगल्स किए हैं, कभी सोचा तो नहीं था कि मैं एमबीए भी कर पाऊंगी एक टाइम पे। क्या वो माँ पिताजी का सपना साकार होगा इस इंस्टीट्यूट से? बिल्कुल होगा, मैं तो यही उन्हें बोलूंगी, अगर आप मुझे देख रहे हो अभी तो मैं आपका सपना ज़रूर पूरा करूंगी। आपके जूनियर जो होंगे, जो MBA, BBA, MPSC, MSc या कोई भी तरह का कोर्स करना चाहेंगे, उनको क्या सजेस्ट करेंगे आप? मैं यही सजेस्ट करूंगी कि अच्छे से अच्छा इंस्टीट्यूट आप चूज करो, अगर आप बिहार से हो तो LNMI को जरूर चूज करो, यहाँ पे बेटर प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी है, इंटर्नशिप और अपॉर्चुनिटी है, आपके स्किल एनहांसमेंट होगा, नॉलेज एनहांसमेंट होगा, और आप जब तक अपने पे कॉन्फिडेंस रखोगे आप जरूर आगे बढ़ो। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया कहाँ से? एक्चुअली मुझे ये मैंने खुद से बिल्डअप किया है। क्योंकि आपकी एज की लड़की भटक रही होती है, बात करने से हिचकती है, बात नहीं कर पाती, अधिकारी के पास जाती है, चुप हो जाती है, लेकिन आपके अंदर जो परफॉर्मेंस देखे, आपके अंदर जो ये क्वालिटी देखे, कहीं ना कहीं बेस्ट। जी हाँ, यहाँ मैं भी, ये इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आया कहाँ से? वो खुद से बिल्डअप हुआ, मेरे पेरेंट्स से, और मेरी सिस्टर है, वो भी अभी MNC में वर्क कर रही है, तो मुझे अपने क्लोज फ्रेंड से ही और मेरे पेरेंट्स से ही मुझे ये मोटिवेशन और ये सपोर्ट मिला है, तब मैं यहाँ तक आई हूँ, वरना मुझे भी पहले स्टेज फियर बहुत ज़्यादा था, बट धीरे 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 मुझे ये कॉन्फिडेंस आया, और आज मैं यहाँ पर हूँ। आगे क्या करना है? सिंगिंग में गायक बनना है या फिर कुछ और? नहीं, मुझे सिंगिंग क्योंकि आप बहुत सुंदर गाना गा रहे हैं। सिंगिंग में आगे तो नहीं जाना, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है इसका स्कोप, किसी के लिए होता है ये स्कोप, बट मेरे लिए मुझे नहीं लगता है कि ये मेरा स्कोप है, क्योंकि मुझे अपने करियर में बहुत आगे जाना है। इनफैक्ट मुझे HR बनना है, ह्यूमन रिसोर्स, और उसमें मेरा एक्सपीरियंस भी है, और अभी मुझे इसमें इंटर्नशिप करनी है, मुझे बेटर पोजीशन पे उसमें जाना है, जस्ट लाइक HR मैनेजर, ये कंपनी MNC, उसमें मेरी लेवल ऐसी हो, उसमें HR पोजीशन हो कि वो कंपनी मेरे अंडर में हो और मैं उसे रन कर सकूँ। ये एंकरिंग का, ये सिंगिंग का छोड़ देंगे ये रास्ता?
ये चलता रहेगा? ये बिल्कुल चलता रहेगा। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है। अभी आई थिंक ये एमबीए लास्ट फेज है कॉलेज लाइफ का, तो शायद ये एंकरिंग पार्ट, सिंगिंग पार्ट ये यहीं तक रहे। बट आगे इन फ्यूचर अगर मैं किसी ऑफिस में, ऑर्गेनाइजेशन में जाती हूँ, वहाँ पे भी बहुत सी एक्टिविटीज होंगी। वहाँ पे मुझे अगर ये स्किल को दिखाने का मौका मिलेगा तो जो मेरे एम्प्लॉयज होंगे, जो मेरे कलीग्स होंगे, मेरे मैनेजर, बॉस होंगे, वो जरूर इसे अप्रिशिएट करेंगे, वो भी जरूर फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा करियर है। सेकंड में क्या रखेंगे आप? एक्स्ट्रा करिकुलर मेरे सिंगिंग। सिंगिंग है। जी। चलिए, तो ये तमाम तरह की बात पे आपका क्या कहना है, जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। बात खत्म करते हैं। जय हिंद।